बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन में अपडेट शामिल करेंगे दीना से, जहाँ पर मुहर्रमुल हराम की आमद है तो वहीं पर इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा NAN 24 न्यूज़ HD फैसल महमूद से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अरीज, माह मुहर्रम हराम का आगाज़ होते ही इमाम बारगाहों में मजालस का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बात करें सिक्योरिटी की, तो महकमा दाखिला पंजाब की जानब से मुहर्रम हराम के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात किए गए हैं, जिसके ज़िला जेलम में असले की नुमाइश पर 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा मजलिस और जुलूसों के अलावा किसी भी जगह 4 या 4 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और ख्वातीन को इस्तिस्ना हासिल होगा। बैनर, प्ले कार्ड और इश्तिहार अंगेज तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी अपडेट कर रहे थे फैसल महमूद। जी फैसल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। रुख करेंगे अब घोटकी का आवाम पर भी मुहर्रमुल हराम की आमद है तो उसी हवाले से मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया है। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी शुरू हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे राहिब सुंदू से। जी राहिब, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मरकजी हैदरी इमाम बारगाह के सामने हैं। यहाँ पर मजालिस, सबील और दीगर जो सवाब की खातिर जो यहाँ पर जो किए जाते हैं, आज यहाँ पर एक जमे गफीर है। मरकजी हैदरी इमाम बारगाह के सामने मजालिस परवा की जा रही हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो वॉलंटियर यहाँ पर ये प्रोग्राम अपना सरंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से आज हमारे साथ हैं JSO के ज़िला ऑर्गेनाइज़र असद रज़ा सुमरो। आइए उनसे पूछते हैं सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हर साल की तरह इस साल भी हमने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अपने जितने भी तमाम यूनिट्स, जितने भी नौजवान हैं, उसको सबको अपने पॉइंट्सों पे खड़ा किया है और उम्मीद है इसी तरीके से हर साल 10 दिनों तक पुरअमन तरीके से या भाईचारे के तरीके से मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी अंजाम देंगे और मज़ीद भी आगे इससे बेहतरी के लिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये नौजवान हमारा साथ देंगे। और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जितने भी अभी तो ढेरकी के सिलसिले में हमने ये काम किया, इंशाल्लाह उम्मीद है ज़िले के जितने भी यूनिट्स है हम वहाँ खुद वहाँ पर जाएंगे, वहाँ विज़िट करेंगे। जितने भी सिक्योरिटी के खदशात इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम उसे सरअंजाम देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो नौजवान है ये इस वक्त ज़िला भर में जो यहाँ पे ये वॉलंटियर हैं ये काम कर रहे हैं। जी, स्पेशली देख सकते हैं आप JSO के जो भी नौजवान है वो तो ज़िले घोटकी में पूरा ही काम कर रहे हैं। और रही बात ढेरकी का मजमा काफ़ी बड़ा होता है, इसी सिलसिले में हर साल की तरह हम तकरीबन 100 की तादाद में लड़के हमारे आते हैं, जैसे पूरा जलूस कवर करते हैं और 10 दिनों का जो भी सिस्टम होता है पूरा JSO जाफरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल करते हैं। और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे, जो हमारे जाफरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त है, तमाम दोस्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिस और जो डिप्लाई की जाती है रेंजर्स के हवाले से, उस इक़दामात से क्या कहेंगे? अभी तो पहली मुहर्रम में ना ही पुलिस आप देख सकते हैं ना ही रेंजर्स, शायद में भी आ सकती है, बीच में आए, बीच में विजिट करें। अभी तक हमारे आप पूरे पॉइंट्स देख सकते हैं, कहीं पे पुलिस नहीं बैठी हुई। पुलिस अभी तो मेन मरकजी इमाम बारगाह के गेट पे बैठी हुई है, शायद पॉसिबिलिटीज़ हो वो आ सकते हैं, शायद रेंजर्स विजिट करे। तो आज पहली मुहर्रम इसी सिलसिले में हमारे जवान, अभी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन उनका फ़र्ज़ बनता है। हमने अपने जवानों को इतने स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अभी हमारे जवान सब खड़े हुए। उम्मीद है इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सब हमारा साथ ताउन देंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये थे जाफिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइज घोटकी से अपडेट कर रहे थे राहिब सुंदू। जी राहिब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपडेट किया। रुख करेंगे अब दादू का, तो दादू के शहर में यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा, चीनी आवाम की बजाय दुकानदारों को मिलने लगा है। इस हवाले से बात करेंगे असगर खान से। जी असगर, बताइएगा। जी, मैं NAN 24 दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान अभी मौजूद हूँ दादू शहर के यूटिलिटी स्टोर पर। अभी शहरियों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या उनके साथ मसाइल है। हाँ, जितनी महंगाई है हम बेवस हो गए हैं, क्योंकि हमें जीने का हक दे दो। क्यों? इसीलिए तो महंगाई है। कौन सी चीज ले लूं? घी ले लूं या चावल ले लूं? नहीं, आपको सामान मिला है स्टोर का? अभी तक हम 2 घंटे हो गए खड़े हैं, अभी तक मेरे को बोलता है देता हूँ।
मेरे को ठेका मिलता है। कहाँ सामान करते हैं ये पता नहीं है, ये इनके बाप के दुकान साइड में खुले पड़े हैं, वो घंटे के बाद उधर से चले जाएगा सारा सामान। आप इन पर एक्शन उठाए, नहीं उठाएंगे तो आपको खुदा नहीं बख्शेगा। जो आप कुर्सी पे बैठे हैं, वजीर आजम बैठे, वजीर आला बैठे, सदर पाकिस्तान बैठे, आपको खुदा नहीं बख्शेगा। कभी न कभी आपका भी हादसा हो जाएगा, आप इनकी रहनुमाई करेंगे तो। गरीबों को सामान मिले, गरीब को सुकून से लेके जाए, घर में लेके जाएगा सुकून से, घर पे ये बात करेगा हम यूटिलिटी स्टोर से लेके आए, सस्ता सामान लेके आए। अगर वो नहीं मिलता, बच्चों से बात करेगा, सामान नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता, सामान ये चले जाता है, ये दुकानों में चले जाता है, ये दुकानों के में चले जाता है, पकौड़े वाले के पास चले जाता है, कि समोसे वाले के पास चले जाता है, बिरयानी का जिसका ठेला है उनके पास चले जाता है। गरीबों को नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। बस मेहरबानी करो, गरीबों को माल लेके दो। कम से कम 4 घंटे हमें इधर से हो गए हैं, गाड़ी इधर से आई है 2 बजे आई है, अभी देखो कितना टाइम हुआ है, अभी ये देखो मेरी हालत। क्या नाम है आपका? मुश्ताक। अच्छा, मुश्ताक अहमद। सामान मिलता है, खाने पीने की चीजें मिलती है, नहीं मिलती है? सामान बहुत कम मिलता है, 2 कहते हैं तो 1 कहते हैं। अच्छा, तो कहाँ जाता है सामान? सामान आधा लोगों में देते हैं, आधा बेचते हैं। अच्छा, तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गरीबों को सामान है, गरीबों को दे। जिसकर बहुत शुक्रिया। अपडेट करने का बात करेंगे लियाकतपुर की, तो मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में अमन व अमान को बरकरार रखने के हवाले से एक फ्लैग मार्च किया गया। तफसीलात के मुताबिक फ्लैग मार्च में डीएसपी अल्लाह यार सफ़ी, असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद, रेस्क्यू 1100 और महकमा हेल्थ ने शहर का विजिट किया। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर शहरियों और मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र भी रखी जाएगी। पुलिस हुकाम ने अहकामात सादिर किए और असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सफाई और रोड्स लाइट्स के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। SSP घोटकी की हिदायत पर ढड़की पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। थाना ढड़की पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए नजदीक सोमरा चौक मुलजिम सनाउल्लाह की मांडी से मुलजिम को 110 गुटखा पान, पराग पुड़ियों और नकद रकम 200 समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त सनाउल्लाह के नाम से ही, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रुक करेंगे सादिकाबाद का, जहाँ पर नाथरा ऑफिस कुशादा और वसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। तफसीलात के मुताबिक सादिकाबाद में नाथरा ऑफिस कुशादा और नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। आवाम के लिए मुकम्मल लग्जरी सहूलियात से आरास्ता ऑफिस में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग शहरियों के लिए बैठने की जबरदस्त इंतजामात देखने को मिले। नाथरा की जानिब से 10 से ज्यादा सर्विस काउंटर्स बनाए गए हैं। ऑटो टोकन सिस्टम से शहरियों को जहमत से निजात मिल सकेगी। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऑफिस के अंदर मुकम्मल एयर कंडीशन और 150 तक अफराद तक बैठने की सहूलत मौजूद होगी। नाथरा की जानिब से दोनों शिफ्ट्स में अमला अवामी खिदमत के लिए हम्मा वक्त मौजूद होगा। मुल्क भर की तरह ढड़की में भी मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में मजालिस का आगाज हो गया है। जगह जगह पर सबील का भी एहतमाम किया गया। ढड़की मजालिस में कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। वही सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। दाखिली और खारजी रास्तों और इमाम बारगाह में मजलिस इज़ा और मातमी जुलूसों के नौजवान खुद हिफाजत कर रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर नजर के हवाले से SUC तहसील ढड़की के सदर राहिब सुमरू भी मजालिस में मौजूद थे। ढड़की SHO अतहर का वक्फे से गश्त जारी और ढड़की पुलिस के नौजवान भी हजरी इमाम बारगाह और पंजतनी इमाम बारगाह के बाहर तैनात किए गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे लियाकतपुर का, जहां पर बच्चों की मौज मस्तियां खत्म हो गई हैं और बच्चों के तालीमी इदारे भी खुल गए हैं। बच्चों ने अपने कमर पर बस्ता उठाए स्कूलों की जानिब रुख कर लिया। बच्चे अपने दोस्तों सहेलियों से मिलने के लिए बेताब। तालीमी सफर का फिर से आगाज। स्कूल के पहले दिन उस्ताद ने भी बच्चों को वेलकम किया। बच्चे खुशी से निहाल। पाकिस्तान का अमन हमें सबसे प्यारा है। SSP घोटकी की हिदायत पर घोटकी पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को कायम रखने के हवाले से किया गया। बात करेंगे इस हवाले से राहिब सुमरू से। जी राहिब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र घोटकी पुलिस और रेंजर्स किया मुश्तरका फ्लैग मार्च। इमाम बारगाह और मातमी जुलूसों के गुजरगाहों का भी दौरा। SSP घोटकी तनवीर हुसैन तुनियो की हिदायत पर DSP उबाड़ो अब्दुल मालिक भुट्टो की सरबराही में घोटकी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में DSP रौंती नज़ीर सुमरो, सब डिवीज़न उबाड़ो रौंती के मुख्तलिफ थानों के SHOs
और इंचार्ज DIB मुतल्लिका अफसरान और जवानों समेत रेंजर्स के DSR गुलजार अहमद सिंध शहबाज रेंजर्स और उनके जवान शरीक हुए। DSP ने दीगर अफसरान के हमरा उबाड़ो रौती सब डिवीज़न के थानों की हदूद में फ्लैग मार्च के अलावा इमाम बारगाहों और मातमी जलूसों की गुजरगाहों का भी दौरा किया। घोटकी पुलिस अपने तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाते हुए ज़िला घोटकी की आवाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ अमल है। फ्लैग मार्च के दौरान जलूसों के रूट्स और अहम मकामात बशमूल मसाजिद व इमाम बारगाहों का भी दौरा किया और सिक्योरिटी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। फ्लैग मार्च में मुख्तलिफ थानों की पुलिस मोबाइल सिंध रेंजर्स की मोबाइल ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च SSP ऑफिस मीरपुर मातेलो से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ वापसी SSP ऑफिस मीरपुर मातेलो पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च के इनेकाद का मकसद कानून की अमलदारी का मुजाहरा करना, मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी को बरकरार रखना और आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शरपसंद अनासर को ये पैगाम देना है कि घोटकी पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासर पर नज़र रखे हुए हैं और हर तरह के चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अवाम की जान व माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह में शामिल हैं। SSP घोटकी तनवीर हुसैन दुनिया का अहम पैगाम। जी अपडेट कर रहे थे राहिब सोनी। अब बात करेंगे सिंध और बलूचिस्तान के तजारती शहर औस्ता मोहम्मद की, जहां पर बरसाती पानी अभी तक रोड्स पर मौजूद है। सिंध और बलूचिस्तान का तजारती शहर औस्ता मोहम्मद। सहाफ़ियों की टीम जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औस्ता मोहम्मद पहुंची तो कदम रखने के फासले पर खड़ी फायर ब्रिगेड, टैंकर्स और दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लावारिस लाखों रुपए की सरकारी मशीनरी बरसाती पानी में खड़ी है। चीफ ऑफिसर की लापरवाही की गफलत के बाद लाखों रुपए मालिक की सरकारी मशीनरी बरसाती पानी की वजह से जंग का शिकार होकर तबाह बर्बाद होने लगी। शहर में से भी बरसाती पानी ना निकाला गया। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।